नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 202 के अंतर्गत, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसमें जो चैप्टर 5 है हाइड्रोडायनामिक्स एंड मेजरमेंट ऑफ फ्लो, इस पे ऑरिफिस मीटर पे पढ़ाई करनी है। देखिए, ऑरिफिस मीटर को हिंदी में मुख प्लेट मापी भी कहते हैं। इसका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल वही है जो कि वेंचुरी मापी का है, यानी कि बर्नौली प्रमेय जो है उसका ये एक अनुप्रयोग है, यानी कि उसकी एक एप्लीकेशन है। और इसमें जो सूत्र काम आएगा वो एग्जैक्टली वही है जो कि वेंचुरी मापी में था, जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल वेंचुरी मीटर के लिए। बस कुछ इसमें असमानताएं हैं, कुछ चेंजेस हैं जो इस ऑरिफिस मीटर को वेंचुरी मीटर से अलग करते हैं। उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली एक बात आप समझ लें कि जिस प्रकार से वेंचुरी मीटर हम किसी भी पाइप के अंदर उसका डिस्चार्ज ज्ञात करने में काम में लेते थे, यानी कि पाइप का निस्सरण कितना होगा, जिसे हम मीटर क्यूब पर सेकंड या क्यूमेक में नापते हैं, उसी प्रकार से ऑरिफिस मीटर जो है इसका जो कार्य है वो भी पाइप में निस्सरण नापना ही है, दूसरा काम नहीं है। आप देखते हैं ना, कई बार किसी काम को करने की एक से अधिक विधियाँ भी होती थी, एक दूसरी विधि है। अब इसमें क्या क्या बनावट में फ़र्क है, क्या चेंजेस है, उस पर मैं डिस्कस आपसे करने वाला हूँ। तो आप चित्र देख ही रहे हैं, ये एक ऑरिफिस मीटर है। ये आप जो देख रहे हैं ये मेन पाइपलाइन है, और मेन पाइपलाइन के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये ऑरिफिस प्लेट है। एक्चुअली ये हम सामने से देख रहे हैं, इसका ये सेक्शनल एलिवेशन है। अगर मैं इसका सेक्शनल साइड व्यू लूँ, इधर से देखूँ, ये जो प्लेट है ये एक सर्कल नज़र आएगी आपको, एग्जैक्टली सर्कल नज़र आएगी, सर्कल जिसके ठीक बीच में ऐसा सर्कल होगा जिसके ठीक बीच में एक छोटा सर्कल नज़र आएगा। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। एक्चुअली ये जो पॉइंट है ये इस छेद का भी सेंटर है, इस ऑरिफिस प्लेट का भी सेंटर है, और इस पाइपलाइन का भी सेंटर है। यानी हम कह सकते हैं इसको संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब विशेष बात क्या होती है, ये ऑरिफिस प्लेट जो है बहुत पतली होती है, एक थिन प्लेट होती है जिसमें उसके सेंटर में एक सुराख होता है और वो शार्प एज्ड होता है, तीखी किनारे वाला होता है। देखिए ये यहाँ शार्प एज्ड है, तीखा किनारा है ना, ये इस तरह से। ये जो अप स्ट्रीम साइड है उधर तो ये सीधा है, और जो डाउन स्ट्रीम साइड है उधर ये टेपर्ड है। ये ऑरिफिस प्लेट है जिसके सेंटर में सुराख है। इस ऑरिफिस प्लेट को मेन पाइपलाइन में लगाया जाता है डिस्चार्ज को नापने के लिए। यहाँ कोई भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कोण नहीं होता है, ना इसमें कोई थ्रोड होता है, बस हम ये एक ऑरिफिस प्लेट लगा देते हैं। अब जब ये पानी का जब फ्लो ऐसे हो रहा है इस प्रकार से, तो जैसे ये सुराख आता है बीच में शार्प एज्ड, तो यहाँ थोड़ा सा ये फ्लो जो है नेचुरली जब इस सुराख में से पास होगा तो यहाँ कुछ इसका एरिया कम होगा। ये 1-2 पॉइंट मैंने लिया है। यहाँ तक आप देखेंगे तो डायमीटर जो है पानी का, एक्चुअली पानी इस जगह पानी नहीं होगा, ये इधर जब बहेगा ना, लेकिन यहाँ तक जो है पानी पूरा भरा हुआ है। हम कह सकते हैं इस जगह पे जो पानी की जो ये सिलेंडर एक तरह का मान लो, उसका डायमीटर जो D1 के बराबर है, जो कि इनलेट डायमीटर है। इसके बाद ये डायमीटर कम होता है, यहाँ पे कम होते होते यहाँ जाके एक मैंने पॉइंट नंबर 2 दिया है, इसे मैंने लिखा है
वेना कॉन्ट्रैक्टा। इसमें इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप इंग्लिश का नाम बड़ा प्रचलित है, वेना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ पर सबसे कम डायमीटर होता है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ना, ये जो पानी की जो धार चल रही है ये पैरेलल होती है और यहाँ से वापस इसका विस्तार होना शुरू हो जाता है बाद में। तो इसके बारे में डिटेल में आपको मैं भी बताने वाला हूँ। लेकिन अब ये कहाँ होता है? ये जो ऑरिफिस प्लेट है यहाँ से D1/2 यानी ये जो इनलेट डायमीटर है ना उसके आधी डिस्टेंस पर ये पॉइंट लिया जाता है। अब मैंने जो ये फिगर बनाया थोड़ा प्रोपोर्शनेट नहीं है, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। मैंने ये जो D1 बनाया है तो ये मुझे D1 के आधे से कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो भी हो ये D1/2 होता है पहली चीज़। अब ये जो मैंने 1 पॉइंट लिया है जहाँ पे डायमीटर जो है इनलेट डायमीटर के बराबर है, ये पॉइंट जो है यहाँ से इस स्थान से जहाँ ये जॉइंट है और फिर प्लेट के पास से 1.5 D1 डिस्टेंस पे है। यानी अगर ये डिस्टेंस D1 है यानी इसका डायमीटर एट इनलेट, उसका 1.5 गुना दूरी ये होती है यहाँ से और इस प्लेट से। ये भी फिगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, अगर ये D1 है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन जो भी हो आप इसको सही ढंग से बना सकते हैं। लिखना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। शो हालांकि नहीं हो रहा, लेकिन ठीक है, हमने आपको समझा दिया इस चीज़ को। ये D1 है तो ये 1.5 D1 होगा, 1.5 D1 होगा और ये D1/2 होगा। अब हम जैसे हमने वेंचुरोमीटर में 0.1 और 0.2 पे 0.1 तो आपका इनलेट पे था और 0.2 जो था वो था थ्रोट पर। तो यहाँ 0.1 तो एक तरह से इनलेट ही है और 0.2 थ्रोट ना होकर यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है। थ्रोट के अंदर भी डायमीटर सबसे कम होता था और वेना कॉन्ट्रैक्टा पर भी सबसे कम ही होता है। हम 1 और 2 पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे और एग्जैक्टली उसी मेथड में प्रूव करेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको वेंचुरोमीटर की वीडियो में प्रूव करना सिखाया था। और वो जो प्रूव करेंगे तो वो एग्जैक्टली यही आएगा रिजल्ट इसका, CD × A1A2 √2 GH अपॉन √A1² - A2²। यहाँ जो H है वो स्मॉल h × SH अपॉन SL -1। SH जो है वो जो मरकरी के लिए स्पेसिफिक डेंसिटी है, इसका विशिष्ट गुरुत्व है। और SL जो है वो जो ऑरिफिस मीटर में जो पानी या जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको हम कई बार स्मॉल r भी कहते हैं। और H जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो हमने लगाया है यहाँ पे एक मैनोमीटर, उसमें ये जो 2 लिम्स हैं, 2 जो ऊर्ध्वाधर जो रॉड्स हैं, ये जो यू लगा है ना, इसके 2 वर्टिकल जो ये लिम्स कहते हैं इसको, यहाँ पे लेवल जो मरकरी का यहाँ है और यहाँ लेवल यहाँ है, तो इसका जो डिफरेंस है लेवल का ये स्मॉल है, बिल्कुल वेंचुरोमीटर की तरह, कोई चेंज नहीं है। इस एच से हम इस फॉर्मूले से एच निकालेंगे, वो एच यहाँ पुट कर देंगे तो हमको क्यू मिल जाएगा, CD जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है एज यूजुअल। अच्छा, कई बार इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख देते हैं, बुक में कभी ऐसे मिल सकता है आपको, तो आप इसमें भी ध्यान रखें, CD के √H × R-1। CD तो CD ही है जो मैंने यहाँ लिखवाया था, और H वही है जो कि ये वाला है। R का मतलब SH अपॉन SL है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे स्मॉल h × R-1, ये वाला स्मॉल h × R-1, ये आपकी स्मॉल h × SH अपॉन SL -1 है, यानी कि कैपिटल H है ये कैपिटल। और K जो है ये A1A2 अपॉन √A1² - A2² है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली ये वही फॉर्मूला बनने वाला है जो मैंने बताया। लेकिन कई बार बुक में मिलता है तो बच्चे इसको समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने कुछ विशेष बातें लिखी है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिएगा, ऑरिफिस प्लेट, यह एक पतली प्लेट होती है जिसमें तीखे किनारों वाला एक संकेंद्रीय छिद्र होता है जिसे मुख कहा जाता है। मैं बता दूँगा आपको, ये तीखे है ना, शार्प प्लेट है, यहाँ आपको दिखेगा नहीं सर्कल, इसको साइड से देखेंगे ना, साइड से इधर से तो सर्कल दिखेगा आपको। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब इस सर्कल का सेंटर और पाइपलाइन का सेंटर एक ही एक्सिस पर होता है।
इंग्लिश में लिखूँ तो इट इज़ ए थिन प्लेट इन विच देर इज ए शार्प एज्ड कॉन्सेंट्रिक होल नोन एज ऑरिफिस, इसको ऑरिफिस कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया वेना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में जो पॉइंट 2 पर है। यह ऑरिफिस प्लेट से d1/2 दूरी पर होता है, जो मैंने आपको बता दिया था। इस सेक्शन पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और दाब यानी कि प्रेशर मिनिमम होता है। जहाँ वेलोसिटी बढ़ती है वहाँ प्रेशर घटता है, जहाँ वेलोसिटी घटती है वहाँ प्रेशर बढ़ता है। इंग्लिश में अगर बोले तो इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ d1/2 फ्रॉम ऑरिफिस प्लेट। इट इज़ एट दिस सेक्शन, एट इज नहीं है, एट दिस आएगा, एट दिस सेक्शन। अच्छा लिख सकते हैं अपन, टी एच लगा दें तो दिस हो जाएगा, ये लो टी एच लगा दिया। एट दिस सेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, प्रेशर इज मिनिमम। उसके बाद देखिए इनलेट से लेकर 1 तक, जो मैंने आपको अभी समझाया था, ये इनलेट यहाँ है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट 1 तक, इनलेट से लेके 1 तक डायमीटर कांस्टेंट माना जाता है। उसके बाद मुख्य प्लेट तक व्यास में कमी होती है और काट 2 यानी कि जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है वहाँ पर व्यास न्यूनतम होता है, तत्पश्चात बढ़ता है और काट 1 से यानी कि सेक्शन 1 से मुख्य प्लेट 1.5 d1 दूरी पर होती है। ये आपको समझा चुका हूँ। फ्रॉम इनलेट एंड अप टू सेक्शन 1 diameter is constant, then diameter decreases up to orifice at minimum at orifice at knee end होगा, and it will be end and minimum at section 2 जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा है। देन डायमीटर इंक्रीजेस, फिर इसके बाद ऑरिफिस प्लेट इज एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 d1 या 1.5 d1 फ्रॉम सेक्शन d1 फ्रॉम सेक्शन 1। और ये मैंने आपको बता दिया था कि हम अगर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बीच में एक यूट्यूब मैनोमीटर लगाएं तो मान लीजिए कि जो स्मॉल एच है वो डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मर्करी बिटवीन 2 लिम्स ऑफ इट, यानी कि जो यूट्यूब मैनोमीटर है इसकी जो 2 लिम्स होती हैं उनके जो अंदर मर्करी का लेवल है उसका डिफरेंस होता है, उसको हमने एच का, जैसे कि हमने वेंचुरोमीटर कहा था। अब जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कह दो या सेक्शन 1 सेक्शन 2 कह दो, उसके बीच में बर्नौली थ्योरम लगाते हैं तो वेंचुरोमीटर की तरह ही आपको निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है क्यू के लिए। ये क्यू के लिए रिजल्ट कह दो, ये मैं आपको समझा चुका था। A1 का मतलब π/4 इंटू d1 स्क्वायर, A2 का मतलब π/4 इंटू d2 स्क्वायर। d2 कहाँ का डायमीटर है, वेना कॉन्ट्रैक्टा का। t1 कहाँ का, इनलेट का। CD क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब मैं कुछ एडिशनल बातें आपके लिए लेके आया हूँ, कभी कभी हो सकता है कि आप ये काम में आ जाए, कि जो थिकनेस ऑफ प्लेट होती है, कौन सी प्लेट, ऑरिफिस प्लेट जिसको हम टी कह रहे हैं, वो लेस देन और इक्वल टू 0.05 d1 होती है। मतलब 0.05 d1 से ज़्यादा नहीं होगी, या तो 0.05 d1 होगी या उससे कुछ कम होगी। d1 क्या है, डायमीटर एट इनलेट। और दूसरी बात मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है, हमने ये कहा था ना शार्प एज होता है, यहाँ देखिएगा तीखी किनारों वाला, ये देखिए बिल्कुल मैंने बनाया ना शार्प एज। एक्चुअली यहाँ पे पूरा शार्प में तो थोड़ा सा ये एग्जैक्ट फिगर इसका ये है, नीचे से ये थोड़ा फ्लैट होता है, फिर ये इंक्लाइंड होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसको हम T1 कहेंगे, और T1 जो है 0.02 d1 या उससे कम होनी चाहिए, ये T थी। और ये जो एंगल है ये तीखा जो बनाया गया है इसको 30 से 45, लेकिन नॉर्मली इसको 45 ही लेते हैं। दूसरी बात, डायमीटर ऑफ ऑरिफिस, ये जो ऑरिफिस का डायमीटर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमीटर ऑफ, ये हम d1 का आधा लेते हैं। लिखा होगा मैंने यहाँ पर कहीं, हाँ 0.5 d1, यानी जो इनलेट है पाइप का हम उसका आधा लेते हैं इसके अंदर। और अब लास्ट में ये जो इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वो है कंपैरिजन बिटवीन वेंचुरोमीटर एंड ऑरिफिस मीटर। देखिएगा डिफरेंस क्या दो, कंपैरिजन क्या दो बिटवीन ए वेंचुरोमीटर एंड ऑरिफिस मीटर।
वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर के बीच में अंतर कह दो, तुलना कह दो। कई बार क्वेश्चन बनता है कि वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर की बात करके उनके लाभ हानि लिखो, तो वो सब क्वेश्चन इस कंपेरिजन से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इसके लिए 5 पॉइंट पे कंपेयर किया है। देखिएगा, इधर वेंचुरी मीटर लिखा है, इधर ऑरिफिस मीटर लिखा है। पहला पॉइंट, यह अभिसारी व अपसारी शंकुओं को मिलाकर बनाया जाता है जिसके जोड़ पर कंठ होता है, यानी इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कोन्स जॉइंट ऑफ विच एट द जॉइंट ऑफ विच देयर इज थ्रोट। ये बात किसमें थी आपके वेंचुरी मीटर में। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यह पतली प्लेट में तीखे किनारे वाले छिद्र से बनाया जाता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद शार्प एज्ड होल इन ए थिन प्लेट विच इज़ नोन एज ऑरिफिस। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऊर्जा की हानि इसमें कम होती है। देयर इज़ लेस एनर्जी लॉस। और इससे क्या होता है कि जो CD की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। ध्यान रखिए, कोई पूछे आपसे कि CD यानी कि कोएफिशिएंट डिस्चार्ज किस में ज़्यादा होता है, आप बोलना वेंचुरी मीटर में। क्यों? क्योंकि ऊर्जा की हानि इसमें कम होती है। इसमें ऊर्जा की हानि ज़्यादा होती है, और जब ऊर्जा की हानि ज़्यादा होगी, व्हेन देयर इज़ मोर एनर्जी लॉस, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD जो होगा हमेशा ज़्यादा होगा, कम होगा। इसमें CD ज़्यादा होता है, इसमें CD कम होता है। तीसरा पॉइंट, इसकी जो बनावट है, यानी इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वेंचुरी मीटर की, वो बिल्कुल सिंपल होती है और ये सस्ता भी होता है। परंतु इसकी जो बनावट है, इसके जो कंस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी जटिल है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, और ये महंगा होता है। उसके बाद देखिए, बड़े साइज़ के पाइप के लिए और ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हमें पता करना हो, ज़्यादा डिस्चार्ज जहाँ होता है, जहाँ डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, बड़े बड़े पाइप होता है ना, वहाँ पे वेंचुरी मीटर ज़्यादा उपयोगी है। और जहाँ डिस्चार्ज कम हो, तो पाइप की जो डायमीटर कम होना चाहिए ना जिस जगह पे, वहाँ पे सूटेबल होते हैं। ये मतलब बड़े पाइप के लिए सूटेबल नहीं है। ये एक तरह से इसका लॉस है, ये इसकी क्या कह रहे हैं, हानि है। किसकी? ऑरिफिस मीटर की। कि ये बड़े बड़े साइज़ के पाइप के लिए काम का नहीं है। ज़्यादा अगर आपको डिस्चार्ज नापना तो भी ये काम का नहीं है। ये छोटे डायमीटर के पाइप के लिए, नॉर्मल के लिए ही उपयुक्त है। जबकि ये जो वेंचुरी मीटर है, ये बड़े साइज़ के पाइप के लिए भी काम में, बड़े पाइप के साइज़ के लिए ज़्यादा अच्छे ढंग से काम में लिया जा सकता है, और ये बहुत इफ़ेक्टिव वहाँ होता है। आखिरी, यह अधिक स्थान घेरता है। एक्चुअली ये इसका वेंचुरी मीटर का हानि है, लॉस है। जगह ज़्यादा चाहिए, स्पेसियस है ये, और ये छोटा होने से कम स्थान घेरता है। तो आप इन पॉइंट्स को देखते हुए इनको याद कर लें, और लाभ हानि अगर लिखनी हो कि भाई वेंचुरी मीटर के क्या लाभ है, तो इनसे आप निकाल सकते हैं। ऑरिफिस मीटर के क्या लाभ है, तो आप इनसे निकाल सकते हैं। वेंचुरी मीटर की क्या हानियाँ हैं, ऑरिफिस मीटर की क्या हानियाँ हैं, या इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप इसको निकाल सकते हो, दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।